नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर अगर इस समय आप देखेंगे तो एक नाम सबसे अधिक सर्च में है, चर्चाओं में है और वो नाम एक ऐसा नाम है जिसने राजनीतिक कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है उसमें तो खलबली मचाई है, लेकिन उसके अलावा भी तमाम जगह पर इस नाम की चर्चा लगातार हो रही है। अगर मैं इसका नाम के बारे में आपसे कहूँ तो ये नाम अपने आप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चर्चाओं में है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है, तमाम तरह से कमेंट हो रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र के लोग बल्कि फिल्म के, स्पोर्ट्स जगत के और तमाम अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग भी इस नाम को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राय रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नाम है कौन सा। दर्शकों, जिस तरह से कुछ समय पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट किया था, कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई पेश कर दी कि भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, इसको गलत तरीके से पेश किया गया है, मीडिया का एक धड़ा इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उनकी सफाई इसके ऊपर आई थी। लेकिन तब तक ये बात बहुत दूर तक निकल गई थी और इसी बात को लेकर जिस तरह से अभिजीत दीपके ने एक ऐसी कैंपेन शुरू कर दी जिसका नाम उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया। उन्होंने जब ये नाम रखा होगा तो शायद ये पता खबर नहीं होगी उनको कि ये इतना बड़ा नाम बन सकता है कि इसके ऊपर देखते ही देखते तकरीबन 14-15 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे वो इसके ऊपर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और तमाम कह सकते हैं पार्टियां इसमें शामिल हैं, लेकिन उन सबको ब्रेक करते हुए यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर लेकर कहीं ना कहीं वो आ गए हैं। अगर अभिजीत के कह सकते हैं बातों पे गौर करें तो वो कहते हैं कि भाई हमने कोई भी इसके ऊपर एक रुपया खर्च नहीं किया है, जबकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लाखों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक बात को लोगों के बीच में रखा और युवाओं का समर्थन अब इसको कैंपेन को मिलता हुआ दिखाई पड़ा। दरअसल युवाओं का एक धड़ा जो है वो इस बात को लेकर भी खफा है कि आखिर उनके हाथ में रोजगार नहीं है, उनके हाथ में काम नहीं है, तो जिस तरह से उनको अलग अलग शब्दों से कहा जाता है, पुकारा जाता है और इसी बात को लेकर उनके अंदर नाराजगी थी और सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स बढ़े हैं वो इसी बात को लेकर बढ़े हैं कि आखिर उनको ऐसे शब्दों से क्यों पुकारा गया। इसका गुस्सा कहने के उन्होंने इस तरह से निकाला कि उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कोई भी किसी को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि जिस तरह अभिजीत दीपके ने इस कैंपेन को शुरू किया उसका समर्थन वो करते हुए नजर आए। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे तो लगभग 13-14 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब ये प्रोग्राम आपके पास तक पहुंचेगा तो हो सकता है इसकी तादाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़े। अब जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि भाई तमाम नामी गिरामी हस्तियां जो हैं, नामी गिरामी जो नाम है वो इसके समर्थन में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या इस पूरे मूवमेंट के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। फिल्म जगत की बात करें तो यहाँ पर चाहे अनुराग कश्यप की बात करें, दिया मिर्जा की बात करें, फातिमा सना शेख की बात करें जो अभिनेत्री हैं, कोकणा सेन शर्मा की बात करें, ईशा गुप्ता की बात करें, नगमा उर्फी जावेद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लगातार इस पूरे के पूरे मूवमेंट को समर्थन दे रहे हैं। साथ में अब एक ऐसा नाम राजनीतिक क्षेत्र से भी निकलकर सामने आया है, क्योंकि अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया पॉलिटिकल क्षेत्र के लोगों के बीच से नहीं आई है। गाये बगाए कुछ लोगों ने जरूर समर्थन किया है लेकिन बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन अब यहाँ पर ओपी राजभर की पार्टी यानी सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि भाई इन दिनों कॉकरोच पार्टी जो जनता पार्टी है ये बड़ी मशहूर हो रही है, बड़ा इसका नाम हो रहा है, लगातार लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसका दफ्तर कहीं आसपास खुला हो तो मैं जाकर इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहूंगा और इनके टिकट पर आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहूंगा, ये कहना है अब्बास अंसारी का। हालांकि उन्होंने ये बात मजाक में कही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि लोगों के बीच में अब जो ये पूरा कैंपेन है, ये जो पूरा मूवमेंट है जो सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तवज्जो दिखाई पड़ती है, इसके प्रति एक कह सकते हैं कि पक्ष में खड़े होने की हिम्मत दिखाई पड़ती है। और जिस तरह से अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सरकार है, सत्ता है, उससे सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग हमें कॉकरोच जैसे शब्दों से
कॉकरोच जैसी ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं। अब ऐसे में जब ये पार्टी, यानी कि अभी हालांकि ये पार्टी नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन है, लेकिन जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी नाम रखा गया है और सोशल मीडिया पर देखते देखते इसके 13-14 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को जरूर जाहिर करता है कि लोगों के मन में, खासकर युवाओं के मन में जो गुस्सा है उसको समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया जिसको कह सकते हैं कि एक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन उसके जरिए इतने बड़े कैंपेन को किया जा सकता है कोई शायद सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह से ये जो पूरी चर्चा है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, पूरा मूवमेंट जो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मूवमेंट से और भी बड़े चेहरे बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और एक वर्ग ये भी कहता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसको बाकायदा रजिस्टर कराया जाना चाहिए, पार्टी बनाई जानी चाहिए और इसके तहत चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें आने वाले साल में तो 6 से 7 राज्यों के बीच में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी प्रमुख रूप से उसका भी नाम निकलकर सामने आता है। तो क्या ये माना जाए कि कॉकरोच जनता पार्टी, हालांकि अभी सिर्फ ये सोशल मीडिया कैंपेन है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश दिखाई पड़ती है, लेकिन क्या जिस तरह से इसको रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, जिस तरह युवा इसके पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि भाई आने वाले दिनों में एक अजीबोगरीब नाम की पार्टी भी निकलकर सामने आएगी, क्योंकि अब तक इस तरह से किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी नाम कोई रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह अभिजीत दीपके ने ये काम किया है और लगातार सोशल मीडिया पर आकर जिस तरह अपील वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी का नाम वो लेते हैं कि उसको अनफॉलो करके सिर्फ आप कॉकरोच जनता पार्टी को जो है फॉलो करिए, ताकि ये एहसास हो सके कि आज का जो युवा है वो जो है जाग चुका है, वो अपने जो भी उसके अंदर सवाल है, भीतर सवाल बैठे हुए हैं, वो आपसे पूछना चाहता है और इस तरह की कैंपेन को वो कहते हैं कि आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर जिस तरह से हम अब्बास अंसारी का जिक्र कर रहे हैं, जो विधायक है, लगातार उनकी भी चर्चा है कि वो सपा की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मऊ से वो ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा से चुनाव जीते थे 2022 में, लेकिन अब जिस तरह से वो जब मऊ पहुंचते हैं, सपा दफ्तर जाते हुए नजर आते हैं और अखिलेश यादव के पक्ष में कहीं ना कहीं उनकी जो बयानबाजी है वो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ओपी राजभर ने भी इस बात को लेकर कहा था कि उनके रहने या ना रहने से हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिला जुला कर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी ने जिस तरह से इस कह सकते हैं मौके को देखते हुए, इस मौके को ताड़ते हुए ये कहा है कि भाई अगर जिसका दफ्तर खुलता है हमारे क्षेत्र में या एक पार्टी रजिस्टर्ड होती है, पार्टी बनती है, तो मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहूंगा। तो क्या अब और भी पॉलिटिकल लोग निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक मोमेंट ही होता है। जिस तरह से हम जो विजय थलापति की पार्टी है तमिलनाडु में, जिस तरह से उनकी पार्टी को पहली बार में इतनी बड़ी जीत मिली कि वो मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात करें, वो भी पहली दफा चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार 2 बार और मुख्यमंत्री बने, यानी कि कुल मिलाकर 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो ये इतिहास में भी रहा है कि जब जब इस तरह से बड़ी कैंपेन हुई है, बड़े लेवल पे लोगों के सामने चीज़ों को रखा गया है और लोगों का नज़रिया उसके प्रति बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है। भले ही सोशल मीडिया पर ये फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या ये फॉलोअर्स ज़मीनी स्तर पर कहीं वोट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, या एक मोमेंट जो पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए कि अब वो क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी हालांकि बहुत शुरुआती दौर में ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम पूरे मामले को देखें तो 15 मई को सीजीआई जो है सूर्यकांत जी, उनके मुख से ये बात निकली थी और उसके बाद आप देखेंगे हम आज जो है 21 तारीख में बात कर रहे हैं, तो कुल मिला जुलाकर 4 से 5 दिन का ये पूरा माहौल है, जिसमें 14 से 15 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर मिलना या फॉलोअर्स मिलना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और क्या ये जो मोमेंट है ये इसी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा, या समय के साथ ये धीमा पड़ता हुआ कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत जल्दी हाइप पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये जो पूरे का पूरा मामला है, जो पूरा मूवमेंट है, उससे अलग दिखाई पड़ता है। तो क्या यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी कोई बड़ा इतिहास रचने के प्लान में तो नहीं है? क्या जो इसके लोग हैं अब बड़े लेवल पे जाने को तैयार तो नहीं है? क्योंकि चीज़ों को बदलने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं को आना पड़ेगा। बिल्कुल एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर देश को बदलना है तो देश की तमाम जो संस्थाएं हैं उसके अंदर शामिल हो जाइए, IAS IPS बनिए, बेहतर पॉलिटिक्स करिए और एक तरीके देश का निर्माण
करने में आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो कुल मिला-जुला कर आपकी इस पूरे मामले पर क्या सोच है कि जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी ने एक माहौल क्रिएट किया है, क्या पॉलिटिकल लोग भी इसे सबक लेते हुए दिखाई पड़ेंगे? राजनीति के जो लोग हैं, क्या वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में बदलाव करते हुए दिखाई पड़ेंगे? और जो लोग सिर्फ वायदा करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियाँ, 5 करोड़ नौकरियाँ, क्या असल में वो ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे? आपकी सोच क्या है, ज़रूर बताइए। और कांग्रेस जनता पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से इनके मूवमेंट को देखते हैं? किस तरह से इनके जो इस समय पूरे का पूरा माहौल बना हुआ उसको देखते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।